मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ का 36वां अध्याय में हम संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान पढ़ रहे हैं। और इसके पहले कि हमने धर्म ध्यान के बारे में आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, ये 3 धर्म ध्यान पढ़े। चौथा संस्थान विषय में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक के यहाँ अधोलोक के अंदर में जो जो दशाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब अपन जान रहे हैं। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा हमें वहाँ जीव, कौन से जीव रहते हैं और क्या क्या उनका उनके ऊपर बीतती है। इस श्रृंखला में हम अधोलोक में स्थित जो नरक है, नारकी जीव कैसा क्रंदन करते हैं, वहाँ के दुख कैसे हैं, और जो नवीन उत्पन्न हुए नारकी हैं उनका आत्मचिंतन कैसा होता है, इसके बारे में हमारी 3-4 दिन से चर्चा चल रही है। सर अभी 1 मिनट अंतिम। ब्रेक। हाँ बोलिए। ये तीनों जो आपने बताया ना, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, हाँ, तो थोड़ा डोंट माइंड थोड़ा रिपीट कर देंगे। वो क्यों नहीं, भी करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो ये जो संस्थान विषय वगैरह है जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी 2-1 दिन और चलेगा। इसके माध्यम से बहुत कारुणिक वर्णन आया है। वो कारुणिक वर्णन जो है, धर्म ध्यान वो हमारा तब बनेगा जब जैसा वो चिंतन कर रहा है नारकी, ऐसा ही मुझे संसार के दुखों का चिंतन बना रहे, जो मैंने नरक में भोगा है उन यातनाओं का। और अगर नहीं सुधरा तो फिर से उन्हीं यातनाओं को पाने का जो क्रम चलता है, वो अगर मेरे उपयोग में निरंतर बना रहे तो अवश्य ही मैं उन पाप कार्यों को करते हुए घबराऊंगा, डर जाऊंगा, कम से कम सतर्क तो अवश्य बना रहूंगा। तो देखो, अपने ये पढ़ाते हुए मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि आपकी रुचि है कि हमने पहले क्या बताया। देखो, आज्ञा प्रधान में जो हमने आज्ञा आज्ञा विषय धर्म ध्यान पढ़ा था, इसमें एक लास्ट का जो लाइन है उसमें इसका सारांश दिया है। जिस ध्यान से सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रधान करके पदार्थों को सम्यक प्रकार चिंतवन करें, विचारें, सो मुनीश्वरों ने आज्ञा विषय नामा धर्म ध्यान कहा। है ना। देखो, जब वो न्यूटन ने एक थ्योरी निकाली थी कि ऊपर से जब सेब गिरता है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ कुछ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, जिसके कारण से जो चीजें अपने अपने भार या उनकी मात्रा, मास के अनुसार जो है उनमें ट्रैक्शन पावर आता है। उस थ्योरी को यथावत लोग मानते हैं, जैसा उसने कहा वैसे ही मानते हैं, और उसके बेसिस पे बहुत सारे और नई नई खोजें भी की गई। तो उसी प्रकार से जिनेन्द्र देव ने समस्त वस्तुओं की जो व्यवस्थाएं बताई हैं, जो विषय वस्तु से हमें ज्ञान ज्ञान हमको दिया है विषय वस्तुओं का, वो जैसा उन्होंने बताया वैसा ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास करना, ये आज्ञा प्रधान नाम का, या आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान कैसे बनाओ? खाली इतना मानने से कि जो जिनेन्द्र देव ने कहा वो सब सही होगा, इतने मात्र से धर्म ध्यान बन गया क्या? हाँ, इतना तो हम पढ़ते रहते हैं, किताबों में भी पढ़ा है, सब जगह लिखा है जिनेन्द्र देव ने क्या कहा। जो कुछ जिनवाणी हम पढ़ते हैं वो जिनेन्द्र देव ने तो कहा है। तो उतने मात्र से पढ़ लेने से या सुन लेने मात्र से वो धर्म ध्यान नहीं होता। मैं उन वस्तुओं में पूरी श्रद्धा के साथ उस थ्योरी पर विश्वास करता हुआ, जो जो जैसा जैसा है, संयम का जो है क्या स्वरूप है, पाप का स्वरूप क्या है, कषायों का स्वरूप क्या है, उनको उसी भांति मानता हुआ उनका निरंतर चिंतन करता हूँ। और संसार में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जो कर्म सिद्धांत आदि बताया है, यहाँ वो बहुत व्यापक रूप से नहीं, इन जनरल
आज्ञा विषय में इन जनरल जो जो उन्होंने कहा है वैसा ही मैं मानता हुआ और अपने चिंतन में उसको लाते हुए जब विचरण करता हूँ तो वो मेरा आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। कोई मुझे डाउट नहीं किसी भी तरह का। जो थ्योरी मुझे बताई गई है उस थ्योरी के अनुसार मैं इन जनरल सोचता हूँ, निरंतर सोचता हूँ, तो वो आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, उसी आज्ञा विषय में ही जो कुछ उन्होंने सब्जेक्ट बताए सबके ऊपर मेरा विश्वास है ना। और उसमें से खास तौर से मैं कर्मों के बारे में उसको कंसंट्रेट करता हूँ। कर्मों का नाश कैसे हो। मैंने अभी जब वो जिनेन्द्र देव की जो जिनवाणी रचित जिनवाणी मैंने समझी तो उसमें कर्मों का भी आया कि सब जीवों को अपने कर्मों का फल मिलता है। इस थ्योरी पर भी मुझे विश्वास हुआ। अब जब विश्वास हो गया तो उस पार्ट में, पर्टिकुलर उस पार्ट में जहाँ कर्मों के नाश के उपाय बताए गए हैं, अब मैं उसका निरंतर चिंतन करता हूँ कि भाई ये जो जिनेन्द्र देव की थ्योरी है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो कर्म सिद्धांत बताया है मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ। मेरे भी कर्म सत्ता में बहुत मौजूद है और मैं जब तक उनसे निकलूंगा नहीं तब तक मुझे मुक्ति होगी नहीं। तो ऐसा सोच करके उनका उपाय क्या है, तो उन उपायों को दिन रात अपने अंदर में घुमाना। जो हम जो 12 भावनाएं आदि पढ़ते हैं तो 12 भावना के द्वारा वो सब चिंतन होता है। वो सब तरह का चिंतन है उसके अंदर में। उनके ऊपर विश्वास पूर्वक और भावमय होकर के जब मैं उनको बार बार चिंतन करता हूँ, जिन्हें अनुप्रेक्षाएं कहते हैं, तो प्रकृति में भी हलचल होती है कि ये व्यक्ति वास्तव में सीरियस है, ये चाहता है कि इसके कर्मों का नाश हो। तो मुझे उस चिंतन से ही मार्ग निकल के आ जाता है। तो वो जो चिंतन मेरे अब जीवन में आने लगा है उसको दूसरे नंबर का अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। अपाय को आप उपाय के रूप में भी समझ सकते हैं, है ना। जिस ध्यान में कर्मों का अपाय यानी नाश हो तथा सोपाय कहिए पंडित जनों करके इस प्रकार जिसमें चिंतन किया जाए कि इन कर्मों का नाश किस विधि से होगा, उस ध्यान को बुद्धिमान पुरुषों ने अपाय विचय कहा, है ना। कर्मों का नाश कैसे हो उसका उपाय का चिंतन करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल ध्यान है। थोड़ी सी प्रयत्न हम करते भी रहते हैं। हम संसार की बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं, उसके यहाँ से उसको पैसा दिया था वो कैसे आएगा, या मेरा पला पला मकान खाली पड़ा है वो कैसे किराए पे उठेगा, या उसको मैंने ये डील की थी वो कैसे पक्की होगी, और मेरी जो है बेटी की शादी की बात चल रही है वो कैसे होगा, किससे कहलवाऊं। ये सब हम विचार करते रहते हैं ना। तो उन सांसारिक विचारों की जगह, क्योंकि मैं बिना विचारों के तो कभी रहता नहीं, अब मेरी विचारधारा दूसरी दिशा में चलने लगी है। दिन रात मुझे हुए, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव। पर बोलते ना देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। तो वो जो है वो देहांत के समय की बात नहीं है। यहाँ तो पूरा मेरा जीवन जो शेष जीवन है जब से मेरे समझ में आया है तब से निरंतर चिंतन में यही आया कि उन कर्मों का नाश कैसे हो। जो अपाय विषय हो गया। तीसरा था विपाक विषय। विपाक विषय में क्या है कि जो कर्मों का फल है वो उदय में अवश्य आएगा। देखो पहले पहले वाले ध्यान में मैंने क्या किया, ये मान लिया कि बाई एंड लार्ज सारे कर्मों से मुझे रहित होना है, और उससे भी ज्यादा कंसंट्रेट करके उन कर्मों से मुझे मुक्त होना है। और जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वो कर्म उदय में निरंतर आते रहेंगे। तो जब वो उदय में आएंगे तो मुझे क्या क्या फल मिलते हैं, संसार में जो जो फल मुझे मिल रहे हैं उनको रिलेट करना उनसे, कि कोई मेरा काम नहीं हो रहा तो ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है। कोई मेरे ऊपर क्रोध आदि कर रहा है तो मैंने पूर्व में उसके साथ ऐसा किया था। कोई मेरे साथ मायाचारी कर रहा है, मेरे धन आदि का हरण कर रहा है, तो अवश्य ही मैंने उसके साथ ऐसा किया होगा। इन जो वर्तमान दशाओं में होने वाली परिस्थितियों का जो मैं सामना कर रहा हूँ वो मेरे मेरे ही कर्मों का फल है, और सामने वालों की कोई गलती नहीं है। इस तरह का निरंतर चिंतन करना और कर्म के उदय में सावधान रहना, सतर्क रहना, समता में रहना, ये तीसरे नंबर का धर्म ध्यान। ठीक है सर। अब चौथे नंबर का अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, देखो एक से एक थोड़ा सा और फोकस्ड बात होती जा रही है। चौथे नंबर का वो जो नारकी जो है वो चिंतन कर रहा है कि मुझे सब अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मैंने बिल्कुल उसका कोई संज्ञान लिया नहीं, उसका कुछ लाभ उठाया नहीं, और अब मुझे ये कठिन परिस्थितियां आ गई हैं
जिसमें कोई मेरा सहायक नहीं। तो इनके माध्यम से वो जो विश्व के जो नियम है, जो ब्रह्मांड के नियम है, उन नियमों को ही मैं अब चिंतन कर रहा हूँ कि संसार में कोई किसी का है नहीं। जिसने जो किया उसको उस अपराध की सजा अवश्य मिलती है। मैंने पूर्व भाव में जब सब कुछ मेरे पास था उनका उपयोग नहीं किया, इसलिए मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ये जो चिंतन आ रहा है, उस चिंतन के माध्यम से मेरी अपनी सामर्थ्य से मैं कैसे विचलित हो गया, कैसे मैंने इन दुखों को निमंत्रण दिया, ये विचार करने से उस जीव के ऐसे संस्कार अवश्य पड़ सकते हैं कि कालांतर में वो इस तरह के कृत्य नहीं करेगा। और जो लोग अभी नरक से बाहर हैं, नरक में गए नहीं हैं, या जिनकी नरक जाने की तैयारी अनजाने में ही चल रही थी, उनके लिए एक उपदेश की तरह से इसे लिया जा सकता है, ये देशना के रूप में लिया जा सकता है कि भैया, जैसा वो नारकी विलाप कर रहा है कि उस समय मेरे पास क्या नहीं था, उस तरह हमारे पास तो अभी है, हम वर्तमान चल रहा है हमारा। तो अवश्य ही मैं अगर अभी सचेत हो गया, तो आगामी इस तरह के जो भविष्य में आने वाली पीड़ाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, इन सब से मैं अवश्य ही बच सकता हूं। इस तरह का ये जो चौथा वाला जो हमारा धर्म ध्यान है, संस्थान विषय नाम का। क्यों संस्थान विषय हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हमने एक मोटी लाइन पढ़ी थी ना, चौधय राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, ताव में जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। है धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान, और क्या है, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो ये जो जो कुछ कवियों ने लिखा है वो सब हमारे चिंतन में आना चाहिए, निरंतर आना चाहिए। और जब हमारे इन विचारों की निरंतरता बन जाती है, हम भावमय हो जाते हैं, तो वो हमारा जो चिंतन है ध्यान बन जाता है, धर्म ध्यान बन जाता बहुत बढ़िया। है। तो इस तरह हमने ये तीन तरह का पढ़ा, चौथा संस्थान विषय हम पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से हमें अपने आप को ही उपदेशित करना है, स्वयं को ही देशना देनी है। ये जो नारकी कह रहा है, ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी क्या मेरी भी है, हम सबकी है। हम सबकी है। तो देखो अपन बात कर रहे थे, 53 नंबर अपन ने पढ़ा था। फिर विचारता है कि इस नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने के लिए एक धर्म ही समर्थ है, शेयर परंतु कर मुझ, हाँ, शेयर कर दीजिए इसको। ओह सॉरी, 15, हाँ। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फिर विचारता है कि इस नरक रूपी समुद्र से उद्धार करने के लिए एक धर्म ही समर्थ है, परंतु मुझ पापिष्ट ने पहले स्वप्न में भी उसका उपार्जन नहीं भी किया। की। हाँ? जब कष्ट आता है तब भगवान की याद आती ना, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना को, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हुए। तो वो पछता रहा है, और ये पश्चाताप जो है वो पश्चाताप जैसा ही रह जाएगा। वो कष्ट तो उसके तुरंत प्रभाव से प्रारंभ होने वाले हैं। अगला है 54 नंबर, सहाय कोऽपि कस्यापि न भून्न न च भविष्यति, मुक्त वैकम प्राकृतम कर्म सर्वसत्वाभिनंदकम। फिर विचारता है कि इस संसार में कोई किसी का सहायक ना है, ना हुआ है और ना ही होगा, किंतु समस्त जीवों को आनंद करने वाला, अर्थात जिसमें सबकी दया हो, ऐसा शुभ कर्म ही सहायक होता है। हाँ? अब उन कहते हैं ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब उस नारकी को इतना अपने ऊपर में पश्चाताप हो रहा है कि सब कुछ था जब मैंने कुछ किया नहीं, अब मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा ज्ञान आदि भी लुट गया, मैं ऐसी भयंकर पीड़ा के दलदल में फंस गया जहां से निकलना संभव नहीं, आयु पूर्ण होने से पहले मैं यहाँ से जा नहीं सकता। है ना, देवों की और नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं होती,
जितनी उन्होंने बांध के लाए पूरा भोगना पड़ता है। तो ऐसा शुक्र वो खुद ही महसूस कर रहा है कि यहाँ मेरा कोई भी सहायक संसार में ना तो है, ना हुआ है, ना होगा। फिर क्या सोचता है 55 नंबर, तत्व कुर्वन्ति धवाः कर्म जिभ्योपस्थादि दंडिताः येन स्वभ्रेषु पच्यन्ते कृतार्थ करुण स्वनाः। फिर यह विचारता है कि जो अधम पापी पुरुष जिह्वा और उपस्येंद्रिय से दंडित होते हैं, वे ऐसा कर्म करते हैं कि जिस कर्म से वे पापी पीड़ित होकर नरकों में पचाए जाते हैं। रोते हैं व शब्द करते हैं जिसको सुनने से अन्य के दया उत्पन्न हो जावे। है ना, उन्होंने तो ये पंचेंद्रियों की बात है या मुख्य रूप से उन्होंने रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री के बारे में कहा है ना। उपस्थेंद्रिय मतलब तो ये स्पर्शन इंद्री, तो इनके माध्यम से जो सताए हुए हैं, जो लोलुपी हैं, उसके भी हमने पूर्व में संस्कार किए हैं। ये चटोरे टाइप के होते ना, तो रसना इंद्री के लोलुपी या जो काम आदि के भोगी, उनमें बहुत रत रहने वाले, वे ऐसा कर्म करते हैं कि जिस कर्म से वे पापी पीड़ित होकर नरकों में पचाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, तल तपती हुई अग्नि से लाल हुई पुतलियों से आलिंगन कराया जाता है और उनका शरीर दग्ध होकर के जल करके खाक हो जाता है, लेकिन फिर जुड़ जाता है क्योंकि वैक्रियक शरीर है ना। रोते हैं शब्द करते हैं जिसको सुनने से अन्य के दया उत्पन्न हो जावे। यानी उस जगह पर अगर उनका कोई क्रंदन सुन ले तो वो खुद ही हार्ट अटैक से मर जाए। उनका क्रंदन सुनने वाला भी कोई नहीं। 56 नंबर, चक्षुर्न्मेष चक्षुरुन्मेष मात्रस्य सुख सार्थे कृतं मया तत्पापम येन संपन्ना अनंता दुख राशय है। फिर विचारता है कि मैंने नेत्रों के टिमकार मात्र सुख के लिए ऐसा पाप किया कि जिससे अनंत दुखों की राशि प्राप्त हुई। इंद्री के भोग कितनी देर टिकते हैं, है ना। कुछ भोग तो ऐसे होते हैं जो क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि आंखों की टमकार यानी पलक झपकते ही वो भोग भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उतने से सुख की कामना में मैंने ऐसे ऐसे पाप किए जो अनंत दुखों को पैदा करने में समर्थ है। ये हम सब ने किए हैं। क्षणिक सुख के, जैसे अपन ने वो संसार बिंदु नाम का वो वृक्ष का पढ़ा था ना, एक बूंद और टपक जाए, उसके लिए वो जीव रसना इंद्री का लोलुपी, नीचे इतने खतरे ऊपर इतने खतरे, वो पेड़ से टंगा हुआ, और जिस पेड़ को हाथी उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उसको बचाने वाले लोग आए विमान लेकर के, लेकिन उसने क्या कहा कि एक बिंदु और, बस उसकी प्रतीक्षा है। तो वो यही कह रहे हैं कि इनसे रसना इंद्रिय और दूसरी इंद्रियों के एक क्षण में को प्राप्त होने वाले सुख की खातिर मैंने ऐसे ऐसे पाप किए कि जिनका फल अब मुझे अनंत वर्षों तक भोगना पड़ेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं। नरक की आयु, साथ में नरक की आयु इतनी होती, एक बार बंद हो गई। सागर किसे कहते हैं, समुद्र भरा हो, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू सागर है, 70 कोड़ा कोड़ी। तो इतना जो इतने समय तक, तब तक बहुत सारे नारकी यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, पुराने भी आ जाते हैं, सब नए नए भी आ जाते हैं, सब मिल करके याद करते हैं कि मैंने उनके साथ क्या क्या किया। सबकी अपनी अपनी कहानियां है ना, मैं कभी किसी से जुड़ा, कभी किसी से जुड़ा, कभी कोई मेरी पत्नी बनी तो मैंने उसको सताया, पत्नी का जीव भी यही आ गया और मेरा तो आ ही गया। और भरपूर जो है बदले लिए जाएंगे, चाहकर भी वो उन बदलों की आग से निकल नहीं पाते। सोचो कैसा कैसा अनिष्ट वातावरण होगा, कैसा भयास्पद वातावरण वहां होगा जिसे कोई दूर करने में समर्थ नहीं। तो सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ लगता नहीं। तो उन्होंने फिर ये विचार किया
देखिए 57 नंबर। याति सार्धम ततः पाति करोति नियतम हितम हन्ति दुःखम सुखम दत्ते यह सबंधुर्न पोषित है। फिर विचारता है कि यह धर्म रूप बंधु हेतु ऐसा है कि साथ जाता है और जहां जाता है वहीं रक्षा करता, और यह मित्र नियम से हित ही करता है, दुख का नाश करके सुख देता है। ऐसे धर्म रूपी मित्र को मैंने पोषा ही नहीं, और जिनको मित्र समझ समझ के पोषा उनमें से कोई एक भी साथ आया नहीं। क्या बोल रहा है? अब रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसे दुख की शुरुआत के कगार पर बैठा हुआ वो जीव क्या सोच रहा है कि मैंने धर्म रूपी बंधु ऐसा है कि वो साथ जाता है। धर्म रूपी बंधु का अर्थ क्या है? धर्म स्वयं, यानी धार्मिक आचरण और उसके द्वारा फलित होने वाले पुण्यादि के सातिशय पुण्यादि के जो भाव हैं वो ही हर जगह रक्षा करता। वह यह मित्र नियम से हित ही करता है, दुख का नाश करके सुख देता है। कौन? धर्म। ऐसे धर्म रूपी मित्र को मैंने पोषा ही नहीं, उसकी परवाही नहीं करी। जिस समय मैं अपने फुल पावर में था उस समय मुझे लोगों ने समझाया कि भैया ये सब जो है संयोग मात्र है, तुम्हें इतना धन संपत्ति आदि मिली है, ये सब तुम राजा हो तो इतनी बड़ी बड़ी प्रजाजन मिले हैं, इतना वैभव मिला है, ये सब नष्ट हो जाएगा। मैंने उनको मानी नहीं उनकी बात। अरे हो जाएगा जब देखेंगे, अभी तो मैं राजा हूँ, अभी तो मैं सेठ हूँ, अभी तो मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ। मैंने नहीं परवाह की, और इस कारण से मैंने उस धर्म रूपी मित्र को पोषण दिया ही नहीं, और जिनको मित्र समझा समझ के पोषा उनमें से कोई भी एक भी साथ में आया नहीं, आएगा भी नहीं। है ना, ये संसार की रीति है। 58 नंबर। परिग्रह महाग्राह संग्रस्ते नार्थ चेतसा न दृष्टा यम शार्दूल चपेटा जीवनाशिनी। है ना, शार्दूल का मतलब सिंह होता है। फिर विचारता है कि परिग्रह रूपी महाग्राह से पकड़े हुए पीड़ित चित्त होकर मैंने जीव को नाश करने वाली यम रूपी शार्दूल की चपेट नहीं देखी, अर्थात परिग्रह में आसक्त होकर निरंतर पाप ही करता रहा। परिग्रह तो अपन जानते हैं ना, तो परिग्रह क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब परिग्रह का मतलब है फ्रिज खरीद लो, डबल बेड ले लो, एसी ले लो, मकान ले लो, सोफा, ये है परिग्रह साहब। तो फिर बोले मैंने तो बहुत पहले से सुन लिया था ये मैंने परिग्रह रखा ही नहीं। बोले आपने क्या किया? है साहब ये तो शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा, और बहुत सारा पैसा मेरा लॉकर में रखा हुआ है, बहुत सा मैंने एफडी बना लिया है। अपन परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ते ना। हैं? तो क्या है परिग्रह? पर वस्तु का ग्रहण ही परिग्रह है। देखो हर एक ग्रहण का अर्थ समझना, एक पानी ग्रहण होता है, नहीं, उसमें आर्थ इसमें का ग्रहण। हाँ बोलिए। भाई साहब, इसमें ममत्व बुद्धि, मूर्छा बुद्धि। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मूर्छा, है ना, मूर्छा करता है उसमें ही इतनी आसक्ति हो जाना कि उसके सिवाय कुछ दिखाई ना दे। ऐसा मूर्छितपना होना, गहलपना होना, अतिशय उसमें अनुरक्त होना, ये सब परिग्रह के लक्षण। आप इस माध्यम से नहीं तो दूसरे माध्यम से, वो जो धन रखा है उससे आपका ममत कम थोड़ी हुआ। परिग्रह का मतलब बाह्य वस्तुएं नहीं है, अंतर में कैसा आपका भाव है, कैसी आसक्ति बनी। एक भिखारी है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन ममत्व इतना है, आकांक्षा इतनी है कि आकाश को छू ले। एक करोड़पति के भी हो सकता है इतना ममत्व ना हो, अंतर में इतना परिग्रह ना हो जितना उस भिखारी के अंदर पनप रहा। तो जैसा कहा विनोद जी ने कि वास्तव में तो परिग्रह अंतर में होता है,
बाह्य वस्तुएं तो किसी की आज तक हुई नहीं। हम बोलते ये मकान मेरा है, तो कैसे हो गया? तुम्हारे शरीर में घुस गया क्या मकान? और शरीर में घुस गया तो आत्मा में घुसा क्या? ये तो सब हमारी मान्यताओं में है। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनि राज जी। तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। और बहुत से ऐसे उनके पास में, जैसे भरत चक्रवर्ती, क्या कमी थी उनके अंदर? कितना वैभव था, लेकिन वो क्या मानते थे? अकिंचन धर्म के धनी। वो बोलते तो तृण मात्र भी मेरा नहीं। तो परिग्रह हुआ क्या? बाह्य में दिखाई देने वाली वस्तुएं तो किसी की है ही नहीं। हम भूलवश अपनी मान्यता में उनको, उन पर अपना स्वामित्व मानते हैं। तो निश्चय से तो भाई साहब अपना शरीर भी परिग्रह ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? तो अभी देखो, बाकी धन आदि की मान्यता तो हम छोड़ देते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन शरीर की हमारी मजबूरी है। जब तक जीवन है, जब तक आयु है उसकी, तब तक शरीर बना रहता है। तो शरीर से भी तो मोह छोड़ा जा सकता है। लगा रहे शरीर आपके पास, जब तीव्र भाव के द्वारा, निरपेक्ष भाव से, भेद विज्ञान के द्वारा शरीर ही मैं नहीं हूं, मेरा शरीर ही नहीं है, तो बाकी वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती? जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। आप किसी भी फॉर्म में परिग्रह इकट्ठा करेंगे, उसमें आपकी लोलुपता, लालसा, अपनत्वपना या कर्ता भाव बना रहेगा, तब तक आप परिग्रह से निवृत्त हुए ही नहीं। मेरे पास एक भी चीज नहीं है, लेकिन परिग्रह पूरा भरा हुआ है, 3 लोक का वैभव, उसका मैं वांछा करता हूँ, तो वो मेरे अंतरंग परिग्रह में आता है ना? तो देखो, ये अपन ने बात करी। और उन्होंने परिग्रह के लिए, तो परिग्रह का सीधा सीधा ग्रंथों में क्या लिखा है कि तीव्र परिग्रह परिणामी होने से नरक का बंध होता है। और ये भी लिखा है कि जो चक्रवर्ती हुए, अगर चक्रवर्ती अपने वैभव को देखने के बाद में उससे जुड़ा रहे, तपस्चरण आदि ना करे, वैराग्य के भाव ना करे, तो निश्चित ही मरकर नरक में जाएगा। ज्यादातर चक्रवर्ती या तो स्वर्ग जाते हैं और या मोक्ष जाते हैं, लेकिन ऐसे अपवाद भी हैं, जैसे सोम चक्रवर्ती आदि हुए, जो रसना इंद्री के अतिशय लोलुपी थे। हाँ, जिन्होंने वो नमोकार मंत्र जो है उसमें जल पर लिखकर पैर से मिटाया था ना, वो उनको उस अपनी जिह्वा इंद्री की लोलुपता के कारण ही वो सब घटना घटित हुई थी। तो ये परिग्रह जो है, ये 24 प्रकार का परिग्रह, अपन ने पहले ही कई बार पढ़ा है इसको। वो किसी भी फॉर्म में हो, धन का परिग्रह तो उसमें आता भी नहीं जो परिग्रह की लिस्ट है, क्योंकि धन तो एक खाली साधन है वस्तु विनिमय का। और वो जो बाकी की जो वस्तु है, उनमें हमारी लालसा, क्योंकि धन से मैं वही तो खरीदता हूँ। तो इसलिए चाहे धन हो, चाहे अपाय वस्तुएं हैं, उन सब में रहने वाला हमारा आसक्ति, मूर्छा परिणाम, वास्तव में वही परिग्रह नाम का दोष है। और तीव्र परिग्रही अवश्य ही नरक में जाता। इसलिए उन्होंने यहाँ परिग्रह का जिक्र किया। क्या बोला है? फिर विचारता है कि परिग्रह रूपी महाग्राह, महाग्राह माने बहुत बड़ी पकड़, जैसे मगर की पकड़ होती है ना, ऐसे सिंह की पकड़ होती है। तो परिग्रह ने जिन्हें जकड़ लिया है, ऐसी पकड़ से पीड़ित होकर मैंने जीव को नाश करने वाली यम रूपी शार्दूल की चपेट नहीं देखी, है ना? मैंने कदम भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। वो नहीं देखता कि कौन सी आपदा आने वाली, मुंह घुसा देता है उसमें बिलाओ, छोटे सी हंडी में, और फिर उसका मुंह निकल नहीं पाता। तो ऐसे ही बिना आपदाओं की परवाह किए मैंने कितना परिग्रह, कितना ममत्व किया, अर्थात परिग्रह में आसक्त होकर निरंतर पाप ही करता रहा। यानी एक एक जो आप देखो, कोई जो बड़ा नेता है, कोई बड़ा अधिकारी है, कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कितना धन! बोले साहब 7 पीढ़ी खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा?
अपन तो तीसरी पीढ़ी जो आने वाली है उसका नाम भी जानते नहीं। तीसरी चौथी पीढ़ी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। और वो जो पीढ़ियां आ रही हैं वो जीव कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे घर पर आए हैं और चले जाएंगे। उनके हिस्से का, उनको सुखी करने का भाव तुम्हें अवश्य ही दुखी करेगा। सब अपना अपना भाग्य लेके आते, तुम किसकी पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हो? जो आए हैं वो कहाँ से आए? क्या एड्रेस है उनका? जो जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? लेकिन इससे अनभिज्ञ हुए थोड़े से जीवन में कितने पाप कमाते हैं जीव, उन अनजाने व्यक्तियों के प्रति जिनका मुझे पता भी नहीं मालूम कि वो कहाँ से आए हैं और कब चले जाएं। तो ऐसा वो नारकी विचार कर रहा है कि उस परिग्रह में आसक्त होकर मैंने निरंतर पाप ही किए। 59 नंबर का पढ़ेंगे। पातयित्वा महाघोरे माम शोभे अचिंत्य वेदने स्वगतास्ते अधुना पापा मद्वित्त फल भोगिन है। फिर विचारता है कि जो कुटुंबादिक मेरे उपार्जन किए हुए धन के फल भोगने वाले थे, वे पापी मुझे अचिंत वेदनामय इस घोर नरक में डालकर अब कहाँ चले गए? यहाँ दुख में कोई साथी नहीं हुआ। हुआ। हाँ? अब वो विचार कर रहा, उस समय भी समझाया था लोगों ने, उस समय भी शास्त्रों में जो लिखा था कहीं ना कहीं से देखना भी मिली कि कुटुंबाधिक मेरे उपार्जन किए हुए धन के फल भोगने वाले थे, वे पापी मुझे अचिंत वेदना में इस घोर नरक में डालकर कहाँ चले? मैं वाल्मीकि से पूछा था ना, प्रसिद्ध घटना है, जब वो डाकू थे, लूट रहे थे यात्रियों का, जिसमें एक संत भी आ गए। तो संत ने कहा तुम ये जो पाप कार्य कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? बोले परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ महाराज। बोले परिवार वालों से पूछ के आओ कि इसमें उनका कितना शेयर है इस पाप में। पूछ के आओ, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं मुझ पर विश्वास करो। पूछने गया तो वो आकर के रोने लग गए, महाराज मुझे तो आज पहली बार इस सच्चाई का सामना हुआ। परिवार के सब व्यक्ति बोलते हैं हम तुम्हारे किसी पाप में भागीदार नहीं है, हम जानते भी नहीं कि तुम कहाँ से धन लाते हो, हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन हम तुम्हारे द्वारा कमाई हुई कमाई के अधिकारी हैं। तुम्हारा ये कर्तव्य है हमें हमारा भरण पोषण करो, पाप में हम भागीदार नहीं। तब वो सरेंडर हुआ पूरा। मैंने कहा भैया धिक्कार है, मैंने पूरा जीवन इस पाप में परिवार के लिए लगा दिया। ऐसे हम सबको ध्यान रखना है, हम परिवार के ऊपर बहुत, परिवार का पालन पोषण अपनी भूमिका अनुसार जरूर करो, लेकिन ना तो बहुत आसक्ति पूर्वक करो, ना कोई पापाचरण के द्वारा करो। आजीविका भी ऐसी हो जो पाप रहित हो। अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन हमारा तो अनिष्ट करेगा ही करेगा, उस परिवार को भी ले डूबेगा जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। पहले के जमाने में लोग जो है अपनी किचन में ऐसी कमाई जाने नहीं देते थे, लेकिन कालांतर में वो भेद भी समाप्त हो गया। कौन सी जगह से आ रही कमाई, कैसी आ रही, कौन सा किचन में जा रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, अब इससे कोई मतलब नहीं। तो मैं अनजाने में ही अनंत पाप का भागीदार बना, और जिनके फलस्वरूप उन सारे कर्मों का हिसाब हो रहा है ना, एक एक करके याद कर रहा है वो नारकी, जिसके फलस्वरूप मैं अब यहाँ तक आया हूँ। ठीक है। एक और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आज समाप्त करेंगे, थोड़ा आज मीटिंग है। 61 नंबर। इति चिंतानलेनो इति चिंतानलेनो चै दह्यमानस्य ते तदा धावन्ति शरशूलशिखराः क्रोधाग्निः दीपिताः वैरं पराभवं पापं स्मायित्वा पुरातनं निर्वत्सर्य कटुकालापैः पीड़ायन्त्यति निर्दयम्। इस पूर्वोक्त प्रकार की चिंता रूप अग्नि से अतिशय जलते हुए नारकी के ऊपर उसी समय अन्य पुराने नारकी बाण शूल तलवार लिए हुए क्रोध रूपी अग्नि से जलते हुए दौड़ते हैं।
और पूर्व के पाप तथा वैर को याद कराते हुए कटु वचनों से तिरस्कार करके उसे अति निर्दयता से जिस प्रकार बनता है दुख देते हैं। जैसे ही कोई जीव उभर के आता है, नए बिल में उत्पन्न होता है, तो वो सारे जो इंतजार कर रहे होते थे पुराने नारकी, उन्हें अपना पूरा भाव याद आते हैं। ओ ये आ गया हमारा दुश्मन, इसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। दूसरा बोलता, अरे तेरे साथ तो जो किया हो कि मेरे साथ और भी ज्यादा किया। समस्त नारकी उस पर टूट पड़ते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाता है, उसकी देह के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर से उठ खड़ा होता है नई पीड़ाओं को सहने के लिए, फिर वो भी शामिल हो जाता है। ये क्रम निरंतर करोड़ों अरबों वर्षों तक चलते रहते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे मौत भी नहीं आ रही है ना, कि जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, और मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूं मैं। ऐसा वो नारकी का प्रलाप हमने सुना। अब उसके एक्चुअल कष्ट जो शुरू हो रहे हैं, वो अपन उसके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है सर। बहुत ही सुंदर। नहीं, विचार आप देखिए कहाँ से, किस तरह से जीव का विचार उठता है। बिल्कुल। पूरे नर्क का जो वेदन है वो जी डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। हाँ, नरकों का जो नारकी के वेदना के या चिंतन के माध्यम से उसका जो जो विचार उसके निकल रहे हैं, उनके माध्यम से हमें सचेत किया जा रहा है। आगा कर रहे हैं। हाँ, जो उसके उद्गार ऐसे उस दशा को प्राप्त होने के बाद आ रहे हैं। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो पहले से ही क्यों ना चेत जाऊं। नहीं, बहुत अच्छी तरह से दृश्य का अवलोकन किया है। हाँ मतलब जो प्रस्तुति की है, ऐसे लगता है जैसे उसकी साक्षात झांकी आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आचार्य बहुत समर्थ होते हैं। ये आचार्य ने तो जो लिखा है, उसका जो विवेचन होके जो प्रस्तुति हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसा स्टेज पे ये सीन चल रहा है पूरा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो देखो, ये तो उसका उद्बोधन था, उसका जो भाव था, जो उसने महसूस किया, और वो हमको सुना के निपटाई था कि इस बीच में आ गए वो सारे बदले लेने वाले आ गए। उन्होंने बोला, अच्छा तुम यहाँ बैठे हुए हो, हम तो कब से तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। अब आगे सामने। समझे? है ना। वो पैरों को याद करके वो अवधि ज्ञान से एक एक बात जानी उन्होंने, और कितने कितने भावों की। वो ये नहीं कह सकता कि नारकी साहब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद तो फिर ये दूसरी बात हुई, उनका बदला लो ना, उन पुरानी का क्यों ले रहे हो। बोले सबका लिया जाएगा। चलिए तो ललित चलिए जी। साहब, हाँ ललित जी अब जितवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।